नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, टारगेट बैच, जी हां, एसएससी के नए पैटर्न पर तैयारी, एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारी आपको बिल्कुल यहां पर नए पैटर्न से मैं कराता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का डे 4, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी के रूल, यानी किस तरह से विभाज्यता होती है, किस तरह से भागफल निकालते हैं, किस तरह से शेषफल निकालते हैं। तो बिना देर किए आप सेशन पर जुड़ जाएं। यदि बहुत सारे भाई बहन अभी भी है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए और यहाँ पर टारगेट बैच एसएससी जीडी 2022 की तैयारी को पूरा करें और मैथ्स में पूरे नंबर लेके आए। तो बिना देर किए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 93, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह से विभाजित है। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 तो 9 होती है। अब इसे क्या करना है, इसे आपको 93 से भाग लगाना है, ठीक है ना। जब 93 से आप इसे भाग लगा रहे हैं तो 93 कट गया। अब यहाँ पर क्या 9 में से 3 गया तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो रही है 9 और 9 हो रही है। तो 93 के पारा 0 पर, तो यहाँ कितनी 0 0 हो गई, यानी यहाँ पर 6 9 9, यानी कितनी बार पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी 93 की पहाड़ा कितनी बार लगभग पढ़नी पड़ेगी सर। 93 की पहाड़ा आपको मुझे लगता है यहाँ पर कितनी बार 8 3 54 7 1 7 बार, यानी कितनी बार 7 बार। तो आप यदि 7 बार पढ़ते हैं तो यहाँ कितनी आती है 7 21 651 आती है यहाँ पर, ठीक है ना। 7 21 7 9 63 651, तो 9 में से 1 गया कितना हो गया 7, है ना। 9 में से 5 गया कितना हो गया 9 में से 5 गया 4, यानी दोस्तों जो 47 है ना, यानी 9 में से 1 गया 8 ना, सॉरी 9 में से 1 गया तो कितना हुआ 8, यानी जो 48 आपका जो शेषफल बच रहा है वो 93 से वो आपको 9999 में से घटा देना है ना। इससे आपको घटा देना है और घटा देने के बाद आपकी संख्या कितनी है, 9 में से 8 गया तो कितना हो गया 1, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 9 और 9 9951, 9951 का है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह विभाजित है, तो 93 से भाग लगा के देखेंगे, जो शेषफल आएगा ना वो नंबर के साथ क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो आपकी ये संख्या जो होती है पूरी तरह से विभाज्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित तो होती है लेकिन 7 से नहीं होती है। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं होती है। तो 100 से 200 के बीच ऐसी संख्या मैं देख रहा हूँ 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह की संख्या है जो कहाँ तक जाएगी, लास्ट कहाँ तक जाएगी, इस तरह की संख्या आप बता दो 198 तक जाएगी, ठीक है ना। 198 तक जाएगी जो 3 से विभाज्य है। और एक और संख्या है जो 3 से विभाज्य लेकिन 7 से नहीं है, तो पहली संख्या जो 7 से विभाजित है क्या होगा 14, 14 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं, यानी 7 और 3 दोनों से विभाजित वाले जो संख्या यानी 3 और 7 का जो लौसा होता है वो क्या होता है, वो 21 होता है। यानी आपको 21, फिर उसके बाद क्या है 21 दूनी क्या होता है 42, 42 उसके बाद 63, इस तरह की जितनी भी संख्या है यानी 21 हो गया, 42 हो गया, 63 हो गया, इस तरह की ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरह से लास्ट जो संख्या होगी वो 189 होगी। तो दो पैटर्न बन गया, एक पैटर्न बन गया जो 3 से डिविजिबल है और एक पैटर्न बन गया जो 7 से डिविजिबल है ना। 3 वाले पहले निकाल लो, तो मैं यहाँ पर एपी से निकालूंगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, कॉमन डिफरेंस यानी डी की जो वैल्यू हो गई 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 3, और जो मेरा लास्ट नंबर है यानी जो टीएन नंबर वो कितना 198, तो मैं यहाँ पर 198 इक्वल टू यहाँ पर 3 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 3 है ना, तो यहाँ पर n माइनस 3 इंटू डी, यहाँ 3 घट गया तो कितना हो गया 195 हो गया, ठीक है ना। 195 इक्वल टू कितना हो गया 195 a माइनस a प्लस होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसकी जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, इसकी जो फॉर्मूला होती है मैं यहाँ पर लिख दूं, इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, ठीक है ना। तो उसी के फॉर्मूला के सापेक्ष मैंने ये वैल्यू को बैठाया। अब यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ हो गई n माइनस 1 इंटू कितनी हो गई 3 हो गई,
तो यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 छक्के 18, 3 पचे 15, यानी n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 66। यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना हो गया, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी, तो 1 से लेके 200 तक ऐसी 66 संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी, लेकिन 66 आंसर नहीं होगा, आपको दिया हुआ भी है, लेकिन आपसे क्या बोला गया यहाँ पर, विभाजित तो होती है लेकिन 7 से नहीं। अब इसका निकालना होगा, देखिए इसका जो संख्या निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए कितनी यहाँ पर 21, ठीक है, डी निकल के कितनी आएगी 42 माइनस 21, यानी कितना हो गया 21, है ना। और यहाँ पर जो आपका टी एन वो कितना 189, तो यहाँ पर आप निकालोगे 189 इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1, यानी n डैश ले लेते हैं यहाँ पर -1, और d कितना है मेरा 21, ठीक है ना, ठीक है। अब 1 माइनस यहाँ कितना हो गया 8, 2 माइनस यहाँ हो गया 6, 1। अब यहाँ पर ये इक्वल टू क्या हो गया n डैश माइनस 1 इंटू 21। अब n डैश माइनस 1 21 से यदि डिवाइड होगा 168, तो कितना निकल के आएगा 8 है, 8 दूनी 16, यानी कितना निकल का है 8, यानी n डैश माइनस 1 इक्वल टू कितना 8 निकल के आया, तो n डैश इक्वल टू क्या निकल 9, यानी कुल अब जो संख्या है जो 3 से विभाजित तो होती है लेकिन 7 से नहीं, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ टोटल जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, टोटल नंबर 66 में से 66 में से 9 को माइनस कर देंगे, 66 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55, है ना, शायद 55 6 नहीं, कितना 57, है ना, 16 में से 9 गया 7, यानी 57, यानी कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पर 57। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार आप लगा लो। इस तरह की क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेगी। और एक बार और बात मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, तो नंबर सिस्टम को आप एकदम हल्के में मत लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा एसएससी जीडी में एग्जामिनेशन में आ रही है, इसलिए मैं इतना सारे क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3401 में से कौन से, समझ में आई नहीं ये सवाल, ये सवाल में आई, यहाँ जो संख्या जो 66 निकल के आई थी 101 से 200 के बीच 3 से विभाजित था सिर्फ, लेकिन मुझे 7 को हटाना था, और 7 से विभाजित संख्या कितनी है 9 ही संख्या है 1 से लेकर 200 के बीच में, तो मैंने 66 में से 9 घटाया 57 आ गया, यानी 57 कुछ सिर्फ ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है पर 7 से नहीं होती है। इस तरह से कोई भी संख्याओं को आप कर सकते हो। 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी जानी चाहिए ताकि 11 से पूर्णतः विभक्त हो, बहुत सारे प्रोसेस के, तो मैं सबसे सिंपल प्रोसेस आपको बताता हूँ 3401, है ना, तो 11 या 33 हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 4 3 गया 101, यानी 11 11 9 99, यानी कितनी बच गया आपकी संख्या कितनी 2, यानी आपको 2 से घटाएंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 34P7 11 से विभाजित है, कैसे करेंगे, देखिए 11 से विभाजित का नियम का क्या है, डिविजिबल ऑफ 11, 11 का नियम है ना कि जो संख्या होती है सम ऑफ इवन, यानी सम ऑफ इवन या सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, जो नंबर होता है इन दोनों का जो घटकर ना, इन दोनों को जो घटाकर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जब भी कोई संख्या p निकालना हो ना तो आप हमेशा 0 लो, जैसे कि ये संख्या था 3 है 4 है p है 7 है, यानी इसके साथ इसको ऐड करेंगे, इसके साथ इसको ऐड करेंगे और फिर घटा देंगे, ठीक है ना, यानी 3 प्लस p, ठीक है, माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस p माइनस 11 इक्वल टू 0, तो मैं देख रहा हूँ कि p इक्वल टू क्या हो रहा है 8 हो रहा है यहाँ पर, यानी p इक्वल टू 8, यानी p का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। दूसरी प्रोसेस है जिससे आप डायरेक्ट भाग लगा के देख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी प्रोसेस क्या है, ये वाली प्रोसेस है, ठीक है। दिए गए मान में 12 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये जो संख्या आप देख रहे हो इसमें से कौन 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप 12 को तोड़ो, 12 में हो रहा है 3 और 4, 12 को तोड़ने पर क्या पता है 3 और 4, 3 का नियम क्या है कि सभी का योगफल, संख्याओं का योगफल, यानी जो संख्या है वो संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए, संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, संख्या योगफल 3 के पहाड़े में, यानी कहने मतलब 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए, है ना। अब 4 का क्या होता है,
4 का नियम होता है, 4 का नियम होता है, 4 का जो नियम होता है लास्ट 2 डिजिट, यानी क्या हो गया लास्ट 2 डिजिट, अरे देखिए यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है। 4 से विभाजित होना चाहिए, यानी 12 से विभाजिता का नियम क्या है कि 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 3 7 4 11 12 13 14 होगा ही नहीं, 6 3 9 10 11 11 और 7 18। आप ये भी देखो, इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ 26 देखो 4 से विभाजित नहीं है, 27 4 से विभाजित नहीं है, 70 4 से विभाजित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ बी होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 7 2 3 6, यानी जो मात्र एक ही एक संख्या है ना जो 4 से विभाजित हो रही है, बाकी और कोई संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है ना। दोस्तों देर के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेंटअप में पता नहीं क्या हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टार का स्थान पर न्यूनतम मान रखा जाए ताकि 63576 स्टार 2 का संख्या 8 से विभाजित हो। 8 से नियम क्या है, 8 के नियम है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है ना, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, ठीक ना। तो लास्ट 3 डिजिट में क्या देख रहा हूँ, लास्ट में 6 है, यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर 2 है। तो अब ऑप्शन को पिक करो यहाँ से। तो यहाँ पर यदि 6 1 2 लेते हो और 8 से भाग लगाते हो तो होता है क्या, 8 से भाग तो 8 सत्ते 56, और यहाँ क्या बच रहा है 8 सत्ते 56, 5 पर 2 नहीं हो रहा है, 1 नहीं होगा, है ना। फिर 8 से आप 2 को लो, यानी 6 2 2 लो, होगा क्या, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर 8 से आप किसको लो, 6 3 2 लो, ये हो रहा है क्या, 8 सत्ते 56, है ना, 8 से 4 3 7 और 72, 8 9 72, है ना, यानी 8 9 72, ये कट गया आपका। यानी 8 से पूरी तरह से कौन सी संख्या रखने पर कट रही, 3, यानी 3 स्टार की जगह मैं 3 चीजें रखूं, यानी आपको नियम मैंने पहले बता दिया कि 6 7, यहाँ पर 6 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, 3 हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये संख्या जो है ये पूरी तरह से क्या है, विभाजित है, क्योंकि यदि 3 आप लेते हो तो 8 से पूरी तरह से भागा लगती है। ये देखिए और एक बेहतरीन सवाल, है ना, और एक बेहतरीन सवाल आप सभी के सामने उपस्थित है कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy से एक प्रकार की किसी भी 6 अंकों वाली संख्या से विभाजित होती है, ठीक है ना। इस तरह से किसी 6 अंकों वाली संख्या से, यानी कहने का मतलब xy और ये xy, इस तरह से यदि कोई संख्या है, ठीक ना, इस तरह से xy कोई यदि संख्या है, लग रहा है खराब हो गया है, xy संख्या है तो किससे विभाजित होगी, तो इस तरह की संख्या जो xy से विभाजित है, इसका कहने का मतलब कि एक एक में लेता हूँ, एक एक में लेता हूँ, एक एक में लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से एक एक संख्या में ले रहा हूँ, और किससे विभाजित है, ये 11 से विभाजित है, ठीक है, 11 से यदि विभाजित है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या जो xy है और संख्या क्या है 1 और 9 के बीच में, 1 या 9 तक का होना चाहिए, 1 या 9 के बीच में होना चाहिए, तो मैंने एक एक को लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक एक से भागा लगाने पर मेरी पूरी तरह से 1 0 1 0 1 ये संख्या आ रही है, ठीक। यानी कहने का मतलब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है सर जी कि यहाँ पर xy और xy, ठीक है, xy और ये xy ये संख्या है, इसको मैंने क्या किया, देखो xy ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना, प्लस फिर मैंने क्या कर लिया यहाँ पर xy इंटू 100, फिर मैंने क्या किया प्लस xy। तो यहाँ पर देखो आप संख्या किस तरह से हो रही है, यदि मैं xy कॉमन ले लूँ तो 1 2 3 4 प्लस यहाँ पर 100 और प्लस यहाँ पर 1, यानी जो संख्या हो रही है xy वो हो रही है आपका 10101, यानी इससे से विभाजित हो रही है, नहीं xy किससे विभाजित हो रही है, ये जो xy है किससे हो रही है 10101 से हो रही है, यानी आंसर क्या होगा 10101, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह की कोई भी संख्या मैं यदि ले लूँ यहाँ पर 9 9 9 9 9 9 9 9 को, और फिर उसी 9 9 से ही भागा लगाऊं तो मेरी क्या होगी 10101 ही होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? ठीक है ना, उसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? यानी मान लो कि एक संख्या है जिसको 16 से विभाजित किया जाता है, मैंने एक संख्या को 16 से विभाजित किया, ठीक है, 16 से विभाजित किया तो क्या शेषफल कितना आया? शेषफल 8 बचा। तो मेरी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? मेरी जो संख्या है वो हो जाएगी 16 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर, तो 8 से विभाजित करें तो ये भी कट जाएगा 8 से और ये भी कट जाएगा 8 से, यानी शेषफल कितना बचा आपका? शेषफल 0। दोस्तों इस चीजों को समझ रहे हैं आप कि 16u 8 हो गया, पूरा पूरा कट गया, और ये भी 8 से 8 में कट जाएगा, तो ये तो पूरा कट ही रहा है, यानी शेषफल कितना बच रहा है आपका? 0। बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यानी 72 से जब हम भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 72 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 10 बचता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैंने मान लिया कि क्यू क्वेश्चन आया और शेषफल कितना आया? 10 आया, यानी जो मेरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 72 क्यू प्लस क्या हो जाएगी? 10। तो आपसे पूछा 9 से पूर्णतः विभाजित किया, इसी संख्या को 9 से यदि भागा लगाएंगे तो कितना होगा? देखो 9 से तो ये कट रहा है, ये पूरी पूरी कट रहा है, लेकिन 10/9, तो यहाँ पर शेषफल कितनी हो जा रही है? यहाँ पर शेषफल हो जा रही है आपकी 1। यहाँ पर शेषफल कितना? और 1। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बार बार बता दूं कि इस तरह की क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं माफी मांगना चाहता हूं कि पता नहीं पेंटअप पे मेरे धूल कहां से गिर रही है, जिसके कारण से मेरा पेंटअप चलने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आप सीखने वालों के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं होती है, वो किसी भी परिस्थिति में सीख जाते हैं। एक संख्या को 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया है तो शेषफल क्या हो? ये चीजों को समझ रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे ये भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भागफल, है ना, भाजक गुने भागफल, है ना, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, और जोड़ क्या होगा यहाँ पर? शेषफल, ठीक है ना, जोड़ क्या होगा? शेषफल। तो ये चीजों को आपको समझना होगा। इससे मैंने संख्या निकाल लिया, और संख्या निकाल फिर जो संख्या से भाग देना था मैंने भाग निकाल लिया, उससे हमने शेषफल निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और सेशन को बार बार देखिए क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। मैं प्लीज 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 आपको बता रहा हूँ कि प्लीज आप इस सेशन को देखिए, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ी चीजें आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ कल को, और कल को भी नंबर सिस्टम होगा, क्योंकि जब तक नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मेहनत करते रहिए लगातार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।